एक गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वह लड़का अपना घर भी चलाया करता था। वह रोज अपने खेत में जाता, दिन भर वहां काम करता और शाम को घर वापस आकर वह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करता था। जब वह लड़का रोहित 10वीं क्लास में गया तो सभी गांव वालों को यह लग रहा था कि हमारे गांव से रोहित 10वीं में फर्स्ट आएगा, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि रोहित पढ़ाई में बहुत तेज है। जब 10वीं का परीक्षा आया, रोहित ने परीक्षा दिया और जब 10वीं का रिजल्ट आया तो लड़का किसी कारण बस एक विषय में फेल हो गया। जब गांव वालों को यह बात पता चला तो सारे गांव वाले उस रोहित को ताने देने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वह जब भी अपने घर से किधर की तरफ भी जाता तो उस रास्ते पर उसे जितने लोग मिलते वह सब उसे ताने देते रहते। अब वह लड़का लोगों के ताने सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और यह बात वह अपने गुरु को बताता है कि गुरुजी, मैं जब भी अपने घर से किधर की तरफ भी जाता हूं तो उस रास्ते पर जितने लोग मुझे मिलते हैं सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उसके बाद गुरु ने उसे कहा कि तुम एक काम कर, एक बड़ा सा गिलास ले और उस गिलास को पूरा ऊपर तक दूध से भर दे और जब तू उस रास्ते से गुजरे तो तू उस गिलास से दूध का एक बूंद भी नीचे गिरने मत देना। रोहित ने एक दिन वैसा ही किया। वह जब उस रास्ते से दूध का गिलास लेकर निकला तो उसका फोकस उस गिलास पर इतना था कि उसे लोगों की आवाज ही सुनाई नहीं दी। वह इतने ध्यान से उस गिलास को लेकर चल रहा था कि उस गिलास से दूध का एक भी बूंद नीचे ना गिरे। इसकी वजह से उसे लोगों के तानों की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने काम में इतना ढल जाओ, इतना फोकस अपने काम पर लगा दो कि बाकी की चीजों का आप पर कोई असर ही ना हो। लोगों की आवाजें, लोगों के ताने आपको सुनाई ही ना दे। जैसे कैमरा होता है जो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, बाकी सारी चीजों को वह ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी उसी तरह अपने काम पर, अपने टारगेट पर फोकस करना है। बाकी चीजें तो अपने आप ही ब्लर हो जाएंगी। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए, रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले ऑडियो क्लिप में। धन्यवाद।